हो आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और YouTube में जो क्लासेस चल रहे हैं उसका आप मज़ा भी उठा रहे होंगे। जी हाँ, और जो अभी तक जितने भी बच्चे इस मुहिम पे शामिल नहीं हुए कि सब पढ़े, हर गांव पढ़े, हर मोहल्ला पढ़े, झारखंड का एक एक गांव, एक एक बच्चा मैथ्स में डुबकी लगाए, इस मुहिम के तहत ये चैनल हम आगे बढ़ाते जा रहे हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि इस मुहिम में जो जो भी नहीं सब्सक्राइब किए हैं इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और सीखिए आसान से आसान ट्रिक बहुत ही कम समय पे फ्री यूट्यूब में। तो आपका तिवारी सर आपके अपने चैनल career.com के यूट्यूब चैनल में फिर आप लोगों का स्वागत करता है, अभिनंदन करता है। और आज हम आप लोगों के लिए एक ज़बरदस्त चीज़ें लेके आ रहे हैं। जो बचपन में सबसे बड़ा प्रॉब्लम आप लोगों का था कि 19 का टेबल याद नहीं हो रहा था, और 19 का टेबल अगर आपका याद नहीं हो रहा है, 18 का टेबल आपका याद नहीं हो रहा, 17 का टेबल आपको याद नहीं हो रहा है, तो आप वो झंझट हटाइए। कोई ज़रूरत नहीं है आप 18 का टेबल में अपना दिमाग लगा रहे हैं, समय बर्बाद कर रहे हैं, 17 का टेबल लगा रहे हैं दिमाग में। आज हम बात करेंगे कि 8 का टेबल अगर आपको याद है तो आप 18 का गुना करिएगा, 17 का टेबल आपको याद है तो 7 का टेबल से 17 का टेबल याद होगा, और 9 का टेबल अगर आपको याद है तो आप 19 का गुना भी, 19 का टेबल का भी गुना आप कर सकते हैं। बस आप मेरे वीडियो में जुड़े रहिए, अंतिम समय तक आप जुड़े रहना है, वीडियो को देखते रहना है, और पर डे आपको एक नया कॉन्सेप्ट मिलेगा इस चैनल के माध्यम से। तो आज हम शुरू करेंगे कि किस तरह से हम अगर 10 तक का टेबल जानते हैं तो उसको 20 तक के टेबल में कन्वर्ट करेंगे। यानी 7 को 17 का टेबल बनाएंगे, 8 को 18 का टेबल बनाएंगे, 9 को 19 का टेबल बनाएंगे, 11 को 1 को 11 का टेबल बनाएंगे। तो हम उम्मीद करेंगे कि आप जुड़ गए होंगे। और देखिए, पहला चीज, अगर आपको एक गुना दिया जाए 1 4 3 4 7 को 11 से गुना करना है, तो हो सकता है बहुत सारे बच्चे होंगे कि 11 से गुना करना बहुत आसान तरीका है, गुना कर सकते हैं। लेकिन अगर इसी क्वेश्चन को हम बदल दें, 1 4 3 4 7 को 19 से गुना करना है, तो दोस्तों मेरे प्यारे बच्चों, ये तो तुमको आसान लगेगा, लेकिन ये गुना करने में आपको लगेगा कि 19 का टेबल अगर रटे रहते तो हम डायरेक्ट गुना कर लेते। यहाँ पे क्या है कि 11 का गुना आप कर सकते हैं, या 11 का टेबल आपको आसानी से याद है, आप कर सकते हैं। लेकिन 19 का टेबल अगर नहीं रटोगे तो आपको गुना का प्रोसेस से 2 डिजिट अंक है, गुना का जो तरीका है उससे गुना करना पड़ेगा। लेकिन आज हम यहीं पे देख के गुना को लिखेंगे, सिस्टम को समझेंगे। ध्यान देना है कि क्या लिखना है, 7 का 7 लिखना है, 4 3 7 लिखना है, 4 3 7 लिखना है, 4 3 7 लिखना है, 4 और 1 5 लिखना है, 1 का 1 आंसर खत्म। अब बताइए, ऐसे गुना करना है आपको। फिर से समझिए क्या किए, 7 का 7 लिखे, फिर से समझना है, 7 का 7 लिखना है, गड़बड़ हो गया जी। तो ध्यान दीजिए, अगर आपको 1 4 3 4 7 को 11 से मल्टीप्लाई करना है तो आप टेबल पढ़िएगा या कुछ भी कीजिएगा, गुना कर लीजिएगा। लेकिन अगर हमारे तरीके से अगर सोचिएगा तो बहुत आसानी तरीके से आप 11 का गुना कर सकते हैं। देखिए कैसे करना है, 7 का 7 लिखिए, 7 और 4 जोड़ के बताइए, 7 4 11 का 1 होता है, 4 3 7 और 1 8 होता है, 4 3 7 होता है, 4 और 1 5 होता है, 1 का 1 होता है। ये आपका 11 का गुना कंप्लीट। फिर से समझिएगा, 7 का 7 होता है, 7 4 11 का 1 होता है, 4 3 7 1 8 होता है, 4 3 7 होता है, 4 और 1 5, 1 का 1 हो गया, 11 से कंप्लीट, 11 का गुना हो गया। आप लिखते गए, गुना होते गए। तो क्या ये संभव है कि 19 के साथ भी ऐसा हो? क्या ये संभव है 17 के साथ भी ऐसा हो? क्या ये संभव है कि 13 के साथ, 12 के साथ, 15 के साथ भी ऐसा हो? संभव है। आप वीडियो तक देखें, अंतिम तक देखें, जरूर आपको ये काम बिना कंडीशन, बिना टेबल पढ़े, बिना 19 का टेबल रटे, बिना 17 का टेबल रटे, आप इस काम को कर सकते हैं। कैसे होता है ये कंडीशन, आपको हम फिर से बताना चाह रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले क्या होता है, यहां जो भी संख्या होता है उससे इसका मल्टीपल होता है। तो 1 को अगर कभी भी हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 ही होगा। फिर इस 1 को 4 से गुना कीजिए तो 4 ही होता है, 7 और 4, देखो कॉन्सेप्ट को समझिएगा, सारा चीज अपने आप आ जाएगा। 4 से 1 को मल्टीप्लाई कीजिए, 4 4 के साथ जब भी 7 को जोड़िएगा, 7 4 11 का 1 होता, बच गया 1। फिर 1 को 3 से गुना कीजिए, 4 3 7 और 1 8 लिखिए।
फिर 1 को 4 से गुना कीजिए, 4 3 7, और फिर 4 3 7 का 7 लिखिए। फिर यहां से 1 आएगा तो 1 आया, 4 और 1 5। अब यहां गुना करने वाला कोई नहीं है, 1 को 1 लिखिए। ध्यान दीजिएगा, फिर से हम जो समझा रहे हैं उसको ध्यान दीजिए। 1 को 7 से मल्टीप्लाई किए, 7 लिखिए। 1 को 4 से गुना किए, 4 और 7, 7 4 11 का 1, 1 अभी भी कैरी में। फिर 1 को 3 से गुना किए, 3 और 4, 4 3 7, तो 7 का 7 ही लिखना है। 7 देखिए, 4 3 7 का 7 ही लिखना है। कैरी वाला चीज तो खत्म हो गया, क्योंकि 7 का 7 था, 7 4 11 का 1 था, 4 3 7 और 1 8 लिख चुके थे। अब 4 3 7 का 7 लिखिए, 4 और 1 5 लिखिए, 1 का 1 लिखिए। कैरी एक बार है, एक बार इसको ऐड किए, आपका आंसर यही है। तो इसको 1 से मल्टीपल करके ये काम होता है। तो अगर यही कंडीशन को चेंज करते और यहां पे अब हम 12 रख देते, आपका आंसर चाहिए, तो देखिए बहुत आसान है। 7 को 2 से गुना कीजिए, 7 2 जा 14 का 4, कितना बचेगा 1। 2 को 4 से गुना कीजिए, 8 और 7, 8 और 7 15, और 1 16 का 6, फिर बचाइए। फिर 2 को 3 से गुना कीजिए, 6, 6 और 4 10, 10 और 1 11 का 1, कितना बचा 1। फिर 2 को 4 से गुना कीजिए, 8, 8 और 3 9 10 11, 11 और 1 12, 12 का 2, कितना बच गया फिर 1। फिर 2 को 1 से गुना कीजिए, 1, 4 और 1 5, 4 और 1 को 2 से गुना किए, 2 4 और 2 6, 6 और 1 7। अब देखिए गुना करने के लिए कुछ नहीं बचा, तो यहाँ पर 1 बचा, 1 को उतार दीजिए, आपका आंसर कंप्लीट।